गायत्री की गुरु दीक्षा भाग 12। ब्रह्म दीक्षा की दक्षिणा आत्मदान। क्रम से दीक्षा का महत्व बढ़ता है, साथ ही उसका मूल्य भी बढ़ता है। जो वस्तु जितनी बढ़िया होती है उसका मूल्य भी उसी अनुपात में होता है। लोहा सस्ता बिकता है, कम पैसे देकर मामूली दुकानदार से लोहे की वस्तु खरीदी जा सकती है। पर यदि सोना या जवाहरात खरीदने हो तो ऊंची दुकान पर जाना पड़ेगा और अधिक दाम खर्च करना पड़ेगा। ब्रह्म दीक्षा में न विचार शक्ति से काम चलता है और न प्राण शक्ति से। एक आत्मा से दूसरी आत्मा परावाणी द्वारा वार्तालाप करती है। आत्मा की भाषा को परा कहते हैं। बेखरी भाषा को कान सुनते हैं, मध्यमा को मन सुनता है, पश्यंती हृदय को सुनाई पड़ती है और परावाणी द्वारा दो आत्माओं में संभाषण होता है। अन्य वाणियों की बात आत्मा नहीं समझ सकती। जैसे चींटी की समझ में मनुष्य की वाणी नहीं आती और मनुष्य चींटी की वाणी नहीं सुन पाता, उसी प्रकार आत्मा तक व्याख्यान आदि नहीं पहुँचते। उपनिषद का वचन है कि बहुत पढ़ने से व बहुत सुनने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, बलहीनों को भी वह प्राप्त नहीं होती। कारण स्पष्ट है कि ये बातें आत्मा तक पहुँचती ही नहीं, तो वो सुनी कैसे जाएंगी। कीचड़ में फंसे हुए हाथी को दूसरा हाथी ही निकालता है। पानी में बहते जाने वाले को कोई तैरने वाला ही पार निकालता है। राजा की सहायता करना किसी राजा को ही संभव है। एक आत्मा में ब्रह्म ज्ञान जागृत करना, उसे ब्राह्मीभूत ब्रह्मपरायण बनाना केवल उसी के लिए संभव है जो स्वयं ब्रह्म तत्व में ओतप्रोत हो रहा हो। जिसमें स्वयं अग्नि होगी वही दूसरों को प्रकाश और गर्मी दे सकेगा। अन्यथा अग्नि का चित्र कितना ही आकर्षक क्यों न हो, उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा। कई व्यक्ति साधु महात्माओं का वेश बना लेते हैं, पर उनमें ब्रह्म तेज की अग्नि नहीं होती। जिसमें साधुता हो वही महात्मा है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण है, जिसने रागों से मन को बचा लिया है वही बैरागी है, जो स्वाध्याय में मनन में लीन रहता है वही मुनि है, जिसने अहंकार को मोह ममता को त्याग दिया है वही सन्यासी है, जो तप में प्रवृत्त हो वही तपस्वी है। कौन क्या है इसका निर्णय गुण कर्म से होता है, वेशभूषा से नहीं। इसलिए ब्रह्मपरायण होने के लिए कोई वेश बनाने की आवश्यकता नहीं। दूसरों को बिना प्रदर्शन किए सीधे साधे तरीके से रहकर जब आत्म कल्याण किया जा सकता है तो व्यर्थ में लोग दिखावा क्यों किया जाए। सादा वस्त्र, सादा वेश और सादा जीवन में जब महानतम आत्मिक साधना हो सकती है तो असाधारण वेश तथा अस्थिर कार्यक्रम क्यों अपनाया जाए। पुराने समय अब नहीं रहे, पुरानी परिस्थितियाँ भी अब नहीं रही। आज की स्थिति में सादा जीवन में ही आत्मिक विकास की संभावना अधिक है। ब्राह्मी दृष्टि को प्राप्त होना ब्रह्म समाधि है। सर्वत्र सब में ईश्वर का दिखाई देना, अपने अंदर तेज पुंज की उज्ज्वल झांकी होना, अपनी इच्छा और आकांक्षाओं का दिव्य देवी हो जाना, यही ब्राह्मी स्थिति है। पूर्व युगों में आकाश तत्व की प्रधानता थी। दीर्घ काल तक प्राणों को रोककर ब्रह्मांड में एकत्रित कर लेना और शरीर को निश्चेष्ट कर देना समाधि कहलाता था। ध्यान काल में पूर्ण तन्मयता होना और शरीर की शुद्धि बुद्धि भूल जाना उन युगों में समाधि कहलाता था। उन युगों में वायु और अग्नि तत्वों की प्रधानता थी। आज के युग में जल और पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने से ब्राह्मी स्थिति को ही समाधि कहते हैं। इस युग के सर्वश्रेष्ठ शास्त्र भगवत गीता के दूसरे अध्याय में इसी ब्रह्म समाधि की विस्तार पूर्वक शिक्षा दी गई है। उस स्थिति को प्राप्त करने वाला ब्रह्म समाधि ही कहा जाएगा। अभी भी कई व्यक्ति जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बंद हो जाने का प्रदर्शन करके अपने को समाधिस्थ सिद्ध करते हैं। ये बाल क्रीड़ा अत्यंत उपहासास्पद है। वो मन की घबराहट पर काबू पाने की मानसिक साधना का चमत्कार मात्र है। अन्यथा लंबे चौड़े गड्ढे में क्या कोई भी आदमी काफ़ी लंबी अवधि तक सुखपूर्वक रह सकता है। रात भर लोग रुई की रजाई में मुंह बंद करके सोते रहते हैं। रजाई के भीतर की जरा सी हवा
से रात भर का गुजारा हो जाता है, तो लंबे चौड़े गड्ढे की हवा आसानी से 10-15 दिन काम दे सकती है। फिर भूमि में स्वयं भी हवा रहती है। गुफाओं में रहने का अभ्यासी मनुष्य आसानी से जमीन में गड़ने की समाधि का प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे क्रीड़ा कौतुकों की ओर ध्यान देने की सच्चे ब्रह्मज्ञानी को कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। ओम शांति।